अच्छा स्टूडेंट्स, इसको देखें आप। ये वही चीज है जिस तरह से हमने पीछे भी देखा था कि अब हमने एड्रेस सिंबल टेबल को ट्रांसलेट कर रहे हैं कि मेमोरी में किस तरह से वो स्टोर किया जाएगा। जैसे पहले बताया कि जो है वो दो कैरेक्टर जो है वो मेमोरी की एक लोकेशन पर स्टोर हो सकते हैं, और उसके लिए मतलब दो कैरेक्टर इसलिए क्योंकि एक कैरेक्टर 8-8 बिट का होगा। इस तरह से जो है वो जब मेन है, SUB है या DIF है, उसको जो है वो स्टोर किया हुआ है मेमोरी लोकेशन पे। और उसका जो है वो लोकेशन ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर के कौन कौन सी लोकेशन पर डालना है। तो MIN कैसे ट्रांसलेट होगा, SUB कैसे ट्रांसलेट होगा, और DIF किस तरह से जो है वो ट्रांसलेट होगा। जब फर्स्ट पास जो है वो कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो है वो सेकंड पास है। और सेकंड पास क्या कह रहा है, मशीन मशीन इंस्ट्रक्शंस are translated during the second pass by means of table lookup procedure. A table lookup procedure is a search of table entire uh, is a search of table entries to determine whether a specific item machines matches one of the item stored in the table. तो जो एड्रेस सिंबल टेबल है जो उसको इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू जो है वो मेमोरी की किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, तो वो एड्रेस सिंबल टेबल से उठाएगा और मेमोरी की लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेगा। द असेंबलर यूजेस फोर टेबल। पहला कौन सा है, सूडो इंस्ट्रक्शन टेबल, जिसके अंदर जो है वो सूडो इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया। ORG या फिर एंड की बात जो कर रहा है। फिर उसके बाद मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन का टेबल आएगा। नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का टेबल आ जाएगा। और फिर उसके बाद एड्रेस सिंबल टेबल आएगा। जो भी हमने कहा कि मिन है, मैक्स है, सब्ट्रैक्ट है, ये सारी वैल्यूज जो है ये किस लोकेशन पे पड़ी हुई है, ये टेबल जो है वो बन जाएगी। तो सेकंड पास के अंदर ये चार जो है वो टेबल क्रिएट करेगा और उसी चीज को यहाँ पर जो है ये फ्लो चार्ट के अंदर डिफाइन कर रहा है। इसमें इसके अंदर फर्स्ट पास भी है और इसके अंदर अब जो है वो सेकंड पास भी मौजूद है। तो जो चीज हमने पीछे देखी है कि सूडो इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं, ORG हो सकता है, एंड हो सकता है, और अगर एंड नहीं है तो अब इसके अंदर बता रहा है कि वो फिर जो है वो सिंबल होगा जो कि डेसिमल हम कह रहे थे कि डेसिमल 80 लिखा हुआ है, डेसिमल 83 लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल वैल्यू लिखी हुई है, तो वो हो सकती है। और फिर मेमोरी रेफरेंस और नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। ये सारा कुछ जो है वो इस फ्लो चार्ट के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, अब हम प्रोग्राम देख रहे हैं कि हम किस तरह से इसके अंदर जो है वो प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। और उसमें जो है वो हम एक प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि लूप के हवाले से है कि हम जो है वो किस तरह से लूप जो है वो चलाएंगे किसी प्रोग्राम का।
और कह रहा है कि हमें जो है वो अपना नाम 10 मरतबा प्रिंट करना है, तो 10 मरतबा प्रिंट की कमांड दे दें, या फिर जो है जो काम आप करने जा रहे हैं उसको जो है वो लूप चला दें और उसको जो है वो बार बार जो है वो इनिशियल पोजीशन पे लाते रहें, और जब उसको कंडीशन को चेक करते रहें, अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो उस लूप से बाहर आ जाए। ये बेसिक्स आइडिया है। आप लोग बहुत जो है वो प्रोग्राम बना चुके हैं जिसके अंदर लूपिंग जो है वो करते रहे। तो ये प्रोग्राम एक है जिसमें हम ये देख रहे हैं ऐड नंबर्स, 100 ऐड नंबर्स करने, मेमोरी की 100 लोकेशन के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है। ये रहा, इसको मैंने हाईलाइट किया है, इसको देखें। मेमोरी की 100 लोकेशन के ऊपर डेटा मौजूद है, उन तमाम को लोड करते रहेंगे एक एक करके और ऐड करते रहेंगे, और जो आंसर है फिर वो मेमोरी में जाकर स्टोर कर देंगे। तो इसमें देख लें, मेमोरी की 19 लोकेशन के ऊपर पहला ऑपरेंड पड़ा हुआ है जो कि डेसिमल 75 लिखा हुआ है। इसी तरह से 20 लोकेशन के ऊपर भी एक ऑपरेंड पड़ा होगा, इसी तरह 21 लोकेशन के ऊपर ही एक ऑपरेंड पड़ा होगा, इसी तरह से आखिरी जो लोकेशन है 118 उस पर भी एक डेसिमल नंबर पड़ा हुआ है, वो 23 लिखा हुआ है। तो एक एक को लोड करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे, और फिर जो है जब फाइनल हो जाएगा तो उसको जो है फिर हम मेमोरी में वापस स्टोर कर देंगे कि ये टोटल आंसर आया है, उन 100 नंबर्स को हमने ऐड कर दिया। ये काम करना है क्योंकि 100 लोकेशंस हैं, इसलिए लूप चलाना पड़ेगा। तो करना क्या है ये देख लें, यहाँ पर ORG 100 है, कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं है कि 100 लोकेशन ही आपने सेट करनी है। ORG 50 कर लेंगे, ORG 150 कर लेंगे, 200 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, जैसा आप बेहतर समझते हैं। ORG 100 लोड करेंगे एडीएस से। एडीएस क्या है भाई? एडीएस में जो है वो हेक्साडेसिमल 150 रखा हुआ है, फर्स्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। क्या कह रहा है? X 150 के ऊपर मेमोरी की जो डेटा है वो पहली लोकेशन है, ये पहली लोकेशन है, तो इसको हमने लोड कर लिया, तो हेक्स एक्यूमुलेटर में क्या आ गया? 150, हेक्साडेसिमल नंबर 150 आ गया। इसको स्टोर कर दिया कहाँ पर? पॉइंटर में, पीटीआर पे। मेमोरी की एक और लोकेशन है, मेमोरी की एक और लोकेशन के ऊपर जो है ये हेक्स 150 तक शिफ्ट हो गया। फिर उसके बाद लोड कर दिया एनबीआर नंबर। नंबर जो है मैंने लोड किया, नंबर में क्या रखा हुआ है? नंबर में जो है वो -100 रखा हुआ है, नंबर में जो है -100 रखा हुआ है, और स्टोर कर दिया आपने इसको काउंटर में। तो इसका मतलब है काउंटर की पोजीशन पर, ये काउंटर की पोजीशन पर आ गया -100, और पॉइंटर की लोकेशन पर आ गया X 150। पॉइंटर में क्या आ गया? ऑपरेंड की पहली लोकेशन आ गई है, और काउंटर के अंदर क्या आ गया? -100 आ गया। काउंटर जो है वो CTR से जैसे मुराद है कि हमें इसी से जो है वो काउंटिंग करनी है, और 100 ही रखने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें बताया गया है कि मेमोरी की 100 लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको ऐड करना है, इसलिए हमने काउंटर में 100 रख दिया। अगर 200 लोकेशन की बात करता तो हम काउंटर में 200 रख देते, अगर 50 लोकेशन की बात करता तो हम काउंटर में 50 रख देते, लेकिन माइनस क्यों रखा है? इसका कोई जवाब देगा मुझे? -100 क्यों रखा है? लूप तो 100 मरतबा चलाना है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन -100 क्यों रखा हुआ है? सर वो डिक्रीमेंट के लिए। डिक्रीमेंट के लिए क्यों? डिक्रीमेंट वाली इंस्ट्रक्शन तो हमारे पास है भी नहीं। आपका मुख्तसर जवाब जो है वो मुझे समझा नहीं सका।
अगर सर आपको मतलब हाँ, अगर बोले जैसे कि हम माइनस करेंगे तो अगर वो वैल्यूज अगर माइनस में माइनस जाए कैसे तो करूंगा, माइनस कैसे करूंगा, माइनस की तो कमांड भी नहीं है मेरे पास। कोई और भाई? अम्माद? अम्माद यस जी, -100 क्यों रखा है? सर, जगह को मतलब प्रिजर्व करने के लिए शायद रखा हो। अरे जगह को रिजर्व कहाँ से करना है, हमने तो इसके अंदर जो है वो लूप चलाना है 100 बार, इसलिए जो है वो 100 रखा है। लेकिन -100 क्यों रखा है, सवाल ये बनता है। हम क्या करते थे फॉर लूप के अंदर, फॉर i इज इक्वल टू 1, i प्लस यस सर। प्लस, और क्या लिखते थे, i इज इक्वल टू दिस वन, कहाँ तक 100, i इज इक्वल टू 100 हो जाए तो फिर जो है वो लूप से बाहर हो जाए, और i प्लस प्लस कर दिए। फॉर लूप यही है ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो फिर जब वो चेक करता रहे काउंटर को, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया, 100 जैसे ही होगा तो लूप से बाहर आ जाएगा। जी भाई, नहीं मालूम? यूसुफ? सर ये वैसे ही रैंडम वैल्यू पड़ी हुई है। जोर से बोले दोबारा से। सर रैंडम वैल्यू पड़ी हुई है कुछ भी पहले से काउंटर में। सर अब इसको हम या रैंडम तो नहीं ओवरराइड पड़ी कर होगी देंगे या भाई, अल्लाह के बंदे, रैंडम क्यों डाली हुई है? हमने खुद, अब मैंने अभी बताया कि मुझे 100 मरतबा जो है वो ऐड करना है, 100 वैल्यू पड़ी हुई है मेमोरी की लोकेशन पे, इसलिए काउंटर में 100 डाल दिया। अगर मुझे मेमोरी की 50 लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है उसको ऐड करना है तो फिर काउंटर में 50 डाल दूंगा। अगर मेमोरी की 200 लोकेशन के ऊपर डेटा पड़ा हुआ है, मुझे उसको ऐड करना है तो फिर मैं काउंटर में 200 डाल दूंगा। तो मैंने खुद डालना है ना भाई इसके अंदर, लेकिन माइनस क्यों डाल रहे हैं, सवाल मेरा ये है। सर ये मतलब 100 तक ही चलेगा, 100 से ज्यादा इसलिए किया है शायद। 100 माइनस से क्यों ज्यादा। डाला है, -100 क्यों डाला है, सवाल ये बनता है। 100 का नहीं पूछ रहा मैं, -100 क्यों डाला है? समीर? सर इस असेंबली लैंग्वेज में शायद काउंटर जो है वो उल्टा चलता हो। काउंटर उल्टा चलता, और उसके बाद हमजा क्या नहीं? हमजा यस सर। जी, आप बताएं। डिक्रीमेंट -100। जी, डेसिमल, डेसिमल है, डिक्रीमेंट नहीं है अंकल, डेसिमल है ये। अच्छा, डेसिमल -100 क्यों डाला हाँ, इसमें? जो नंबर है वो हेक्साडेसिमल में रख सकते हैं, डेसिमल में रख सकते हैं, ऑक्टल में रख सकते हैं, बाइनरी में रख सकते हैं, कि आपने जो है वो कोल में पढ़ा हुआ है, कोल में चारों तरह यस से सर। आपने रख के देखा है, कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने की हुई है। जैसे वो तो रखा है, लेकिन ये -100 जो कह रहे हैं, इसका इसका हाँ, सोच रहे हैं मेरा क्यों डाला है? सवाल जो है वो आप डिक्रीमेंट कह रहे थे ना, वो गलती भी कर रहे थे, तो वो अरे वो डेसिमल लिखा DCB हुआ होता है। ना, तो वो छोटा होता। हाँ, तो सही है। -100 डेसिमल क्यों रखा है, असल -100। सवाल जो है -100 क्यों रखा हुआ है। फिजरा? सर यस यहाँ सर। पर है। फिजरा यस सर। बताएं। सर सोच रही हूँ मैं भी कि -100 माइनस में क्यों रखा है। अच्छा जी, उमर? उमर, आवाज आ रही है उमर मेरी आपको?
सर आवाज आ रही? हाँ जी, जवाब तो दें, हाँ ना में तो जवाब दें। फिजरा की तरह कम से कम ये तो कह दो कि सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। यस सर, सोच रहे हैं। सोच रही हो? सोच रहा हूँ। सोच रहा हूँ, अच्छा ठीक है। चलो इतना भी जवाब काफी के सोच तो रहे ना भाई, नहीं सोचेंगे तो दिमाग को जंग लग जाता है। ये सारी इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है यहाँ पर, इसमें से मुझे बताएं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कंपेयर करेगी जीरो का आंसर को, बताएं जी। भाई काउंटर चलाना है ना मुझे 100 मरतबा, काउंटर में मैंने 100 डाल दिया, ठीक है जी। अब मैं काउंटर चला रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा है 1 हो गया, इंक्रीमेंट कर रहा है 2 हो गया, इंक्रीमेंट कर रहा है 3 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 90 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया। काउंटर जैसे ही जाए 100 पे जाएगा तो जो है वो लूप से बाहर आ जाए। कंपेयर की कमांड कौन सी चलेगी यहाँ पे, बताएं। एंड से लेकर आखिर तक जो है आई इंटरप्ट ऑफ तक की कोई कमांड बता दें, कोई है इसके अंदर मौजूद, कौन सी कमांड चलाऊं? कॉम्प्लीमेंट की। उमर कॉम्प्लीमेंट की कमांड कैसे चलाएंगे भाई? सर ये मैसेज मैंने बहुत पहले किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने देखा अगर, ओके। देख रहे हैं आप लोग सारे, कोई कमांड है? ये बीएससी की इंक्रीमेंट की कमांड है, इंक्रीमेंट स्किप इफ 0। अगर मेमोरी की उस लोकेशन पे वैल्यू 0 पड़ी हुई है तो फिर जो है वो इंक्रीमेंट करे, ये कमांड नहीं चल सकती है। अच्छा जी, कॉम्प्लीमेंट की है। कंपेयर की कमांड कौन कौन सी है भाई? कंपेयर की कमांड चेक करें ना। कंपेयर की कमांड जो मेरे पास है स्किप वाली है, पी ए, ये जो कमांड है ये पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को देखती है, SNA। और फिर स्किप इफ AC इज इक्वल टू 0, AC इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये देखें, स्किप इफ AC इज 0, SZA की कमांड जो है वो 0 को कंपेयर कर रही है, इसको अभी रखें, नोट करें। और फिर उसके बाद नीचे भी आ जाए तो कोई ऐसी कमांड नहीं है जो 100 को कंपेयर कर सके, कि मैम जो काउंटर जैसे ही 100 होगा तो वो स्किप कर दे इंस्ट्रक्शन। ऐसी कोई कमांड हमारे पास मौजूद नहीं है। तो जब मैंने ये देखा तो पहला मसला तो ये हो गया कि जी हम लूप कैसे चलाएं। तो फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास एक कमांड ऐसी है जो कि 0 को कंपेयर कर रही है। तो अब हम अगर काउंटर के अंदर 100 की जगह पर -100 रख दें और वो उसको इंक्रीमेंट करवाते हैं, एक एक बार इंक्रीमेंट, एक मरतबा जो है वो नंबर ऐड किया, इंक्रीमेंट करवा दें उसमें, तो -99 हो जाएगा। फिर ऐड करवा दें, फिर जो है वो उसको जो है वो उठा के जो है वो चेक करें, -98 हो जाएगा। फिर इंक्रीमेंट कर दें और फिर उसके बाद जो है वो ऐड कर दें, चेक करें 97 हो जाएगा, -97। और एक वक्त आएगा कि आंसर जो है वो 0 पर आ जाएगा। जैसे 0 पर होगा तो उस वक्त जो है वो 100 नंबर ऐड हो चुके होंगे। तो क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन स्किप करेगा ना, जब उसको देख रहा है कि उसके अंदर नंबर जो है वैल्यू 0 है, एक्यूमुलेटर में वैल्यू 0 है, जैसे ही वैल्यू 0 होगी तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो स्किप हो जाएगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो अब ये याद रखें कि जब भी मुझे काउंटर लूप चलाना है तो मैंने वैल्यू माइनस में रखनी होगी। ये मेरे हार्डवेयर का इंस्ट्रक्शन का मसला है। मेरे पास ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन मौजूद नहीं है जो किसी नंबर को कंपेयर कर सके पॉजिटिव नंबर को, कि 100 100 हो जाए, 100 नंबर आ जाए। 100 को नहीं चेक कर सकता, नंबर पॉजिटिव है नेगेटिव है ये चेक कर सकती है इंस्ट्रक्शन, लेकिन 100 को चेक नहीं कर सकती कि जो है वो 100 आ जाए। तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम काउंटर के अंदर, हमने 100 तो अपनी मर्जी से डाला, लेकिन माइनस जो है वो हमने मजबूरी में डाला। 100 तो हमारी रिक्वायरमेंट थी कि 100 लोकेशंस पड़ी हुई थी, तो इसलिए हमने जो है वो काउंटर के अंदर -100 डाला। सबको क्लियर है? तो जब भी लूप काउंट होगा तो उस वक्त माइनस की वैल्यू आएगी, प्लस वाली वैल्यू हम नहीं डाल सकते, इसलिए काउंटर को हमने जो है वो -100 रख दिया।
क्लियर कर दिया एक्यूमुलेटर को, यहां पे आ जाए, क्लियर कर दिया एक्यूमुलेटर को, क्योंकि हमने दो नंबर्स को ऐड करना है। कौन सी लोकेशन? मेमोरी की पहली लोकेशन और दूसरी लोकेशन पे जो डेटा पड़ा हुआ है। तो आप देखें यहां पर हमने क्या किया, ऐड किया। अब ये देख लें, ये लूप चलाया, ये सिंबल है, कुछ भी डाल सकते हैं। तो लूप से एलओपी हमने कर दिया। 3 कैरेक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते। एल भी हो सकता है, एलओ भी हो सकता है, एलओपी भी हो सकता है, ठीक है जी, लेकिन 4 कैरेक्टर नहीं हो सकते। एल डबल ओपी हम लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, इसके इस असेंबली लैंग्वेज में नहीं हो सकता दूसरी असेंबली लैंग्वेज में हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम जो है ये काउंटर चला रहे हैं इसका, इस जगह पर ये पूरा काउंटर चलेगा। क्या इंस्ट्रक्शन दी है? ऐड करेगा पीटीआर और आई से। एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में पड़ी हुई है, उसको मैं दिखा दूं। शुरू में पहले नंबर को हम ऐड करने जा रहे हैं। एक्यूमुलेटर में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त? 0। क्यों 0 पड़ा हुआ? क्योंकि ऊपर देखें, इससे ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन क्लियर एक्यूमुलेटर हम कर चुके हैं। और एक वैल्यू ऑपरेंड फर्स्ट वाला मेमोरी में पड़ा हुआ। क्या हो गया? फर्स्ट ऑपरेंड जो है मेमोरी में पड़ा हुआ, ठीक है जी। अभी इस वक्त ये पोजीशन है पहली पोजीशन पे। तो अब ये क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है पॉइंटर को, जो पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको उठा के ऐड कर दे। लेकिन कह रहा है नहीं, आगे आई लिखा हुआ है। अगर ये काम हम कर देंगे, आई नहीं लिखेंगे, तो जो पॉइंटर वाली लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई है वो ऑपरेंड बन जाएगी, जबकि वो ऑपरेंड नहीं है। हमने क्या डाला था पॉइंटर में? जी समीर, पॉइंटर में क्या पड़ा हुआ है? समीर, पॉइंटर पे क्या पड़ा यस हुआ सर। है? पॉइंटर में क्या रखा हुआ है? सर फर्स्ट वैल्यू जो है कहाँ? हेक्सा 0 फर्स्ट लिखा हुआ है ऑपरेंड। यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हेक्सा 0 लिखा हुआ है। सर ये तो रैंडम उस वक्त ही ना जब चल हाँ, रहा तो था क्या पड़ा हुआ है वही तो पूछ रहा हूँ। वो डेसिमल 75। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेसिमल 75 कहाँ से आ गया भाई? हेक्सा डेसिमल 150 पड़ा हुआ है भाई, ये देख लो, ये देखो। एडीएस पे क्या रखा हुआ है? हेक्स 150। ओके, अच्छा जी। और फिर स्टोर कर दिया पॉइंटर में। जो एडीएस पे जो पड़ा हुआ है उसको हमने स्टोर कर दिया कहाँ पे? पॉइंटर वाली जगह पे। मेमोरी की लोकेशन जो पॉइंटर है उधर जाकर स्टोर कर दिया। क्या आ गया? हेक्स 150। हेक्स 150 पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हेक्स 50 जो है वो ऑपरेंड तो नहीं है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बहुत क्लियर लिखा हुआ है, फर्स्ट एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। एड्रेस है हेक्स 150, एड्रेस है मेमोरी की लोकेशन का, डेटा नहीं है, ऑपरेंड नहीं है ये। तो इसलिए अगर मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐड पॉइंटर लिख दूंगा तो इसका मतलब यह है कि एड्रेस जो था मेमोरी लोकेशन का वो ऐड हो जाएगा। जो 150 लोकेशन पर डेटा पड़ा हुआ है वो थोड़ी ऐड होगा। तो हमने तो क्या करना है, सब मुझे बना के देना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग भी आप लोगों की यार बहुत वीक है। वन 150 और इस तरह कर लेते हैं। अब सही जी भाई। अब ये मेमोरी की 150 लोकेशन के ऊपर कुछ ऑपरेंड पड़ा हुआ होगा, जो भी ऑपरेंड होगा मुझे उसको ऐड करना है, मुझे 150 को ऐड नहीं करना। इसलिए मैंने यहां पर इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी है, ठीक है जी। तो इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का क्या होगा? ये जाएगा पॉइंटर की लोकेशन पे, पॉइंटर पे पड़ा हुआ है 150। तो 150 की लोकेशन के ऊपर जो है उसको नहीं ऐड करेगा एसी से, बल्कि 150 की लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो एक्चुअल ऑपरेंड है। वो वैल्यू क्या पड़ी हुई है मैं उसको भी जो है डाल देता हूँ, कोई रैंडम नंबर डाल देते हैं, डेसिमल में डाल देते हैं 5689 सपोज डेसिमल नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे। तो ये वैल्यू पड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 0 में
5689 ऐड हो जाएगा और एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू आएगी पहली मर्तबा ऐड करने पे वो आएगी 5689। ये वैल्यू पहली मर्तबा ऐड करने के बाद आएगी। तो इस लाइन का ये काम हो जाएगा, ऐड करेगा पॉइंटर आई मीन इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंटर में पड़ा हुआ है 150 से दोबारा जंप करेगा, वहां पर जो वैल्यू जो है वहां पे पड़ी हुई है वो है ऑपरेंड, 150 ऑपरेंड नहीं है, 150 पर ऑपरेंड पड़ा हुआ है। तो फिर वहां से उठाएगा, उसको ऐड करेगा और ऐड करने के बाद एक्यूमुलेटर में डाल देगा। इस लाइन का ये काम होगा। ये काम हो गया। उसके बाद अब जो है हमें मेमोरी की दूसरी लोकेशन पे डेटा उठाना है। ये रहा। अगर सामने फिजिकल क्लास हो ये काम जल्दी हो जाएगा। 151 मेमोरी की इस लोकेशन पर 151 लोकेशन पर दूसरा डेटा पड़ा हुआ होगा, उसको उठा के ऐड करना है। फिर मेमोरी की तीसरी लोकेशन को लेके फिर उसको ऐड करना है। इस तरह से हम बारी बारी करते रहेंगे। तो इसलिए पहली मर्तबा हमने एक काम कर लिया कि हमने जो है वो ऐड किया, फिर इंक्रीमेंट कर दिया पॉइंटर को। पॉइंटर को इंक्रीमेंट करने का क्या फायदा हुआ कि जो -100 था उसके अंदर उसको इंक्रीमेंट करके -99 आ गया। पॉइंटर बताया सॉरी पॉइंटर के अंदर जो है वो 151 आ गया। गलत हो गया था, पॉइंटर में 151 आ गया। पॉइंटर में 151 आ गया और काउंटर के अंदर -99 आ गया। ठीक है जी, काउंटर के अंदर -99 आ गया और ISZ पॉइंटर के अंदर आ गया क्या 151। तो ISZ क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है और स्किप करता है इफ 0। अगर वैल्यू जो है वो 0, एक्यूमुलेटर में वैल्यू अगर 0 होगी तो फिर ये स्किप कर देगा। तो स्किप तो नहीं कर रहा, इसलिए अगली इंस्ट्रक्शन पर आ गया। अगली इंस्ट्रक्शन को देख रहा है, इंक्रीमेंट करे और स्किप कर दे अगली इंस्ट्रक्शन को। अगर काउंटर में 0 है तो काउंटर में 0 नहीं है, -99 है, तो इसलिए ये इसको इंस्ट्रक्शन को स्किप नहीं करेगा। अगली इंस्ट्रक्शन आ गई BUN लूप पे, ये वापस जंप करवा देगा लूप के ऊपर। हम दोबारा वहां पर आके खड़े हुए, इंक्रीमेंट कर दिया पॉइंटर में, इंक्रीमेंट कर दिया काउंटर में। अब पॉइंटर के अंदर मेमोरी की अगली लोकेशन है, काउंटर के अंदर -99 है। ठीक है, तो अगली लोकेशन उसके अंदर मौजूद है। एक्यूमुलेटर में अब एक वैल्यू पड़ी हुई है, काउंटर के अंदर एक वैल्यू पड़ी हुई है, उसके अंदर हम मजीद जो है वो ऐड करेंगे जो 151 लोकेशन है मेमोरी की। ठीक है जी, इस तरह से ही। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले एक्यूमुलेटर में वैल्यू पड़ी हुई है वो, और जो अब मेमोरी की दूसरी लोकेशन बता रहा है, क्या है मेमोरी की जो दूसरी लोकेशन बता रहा है, उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐड करेगा और ऐड करने के बाद वापस एक्यूमुलेटर में आ जाएगी वैल्यू। और एक्यूमुलेटर में आने के बाद फिर दोबारा वो इंक्रीमेंट करेगा पॉइंटर में, तो पॉइंटर में आ जाएगा 152 लोकेशन, काउंटर में आ जाएगी -98 वैल्यू। उसके बाद फिर जो है वो दोबारा लूप पे भेज देगा, रिटर्न कर देगा यहाँ पर, और ये चलता रहेगा 100 टाइम, 100 मरतबा ये लूप चलता रहेगा। जब होगा इसके अंदर 0, इंक्रीमेंट करेगा। इंक्रीमेंट करने से पहले क्या था, -1 था इसके अंदर, काउंटर के अंदर -1 था। जब ये इंक्रीमेंट करेगा, इंक्रीमेंट करने के बाद जो है वो काउंटर पे ये देख रहा है कि अब जो है काउंटर के अंदर 0 आ गया, -1 के बाद 0 आ गया। जब 0 आएगा तो फिर ये BUN को स्किप कर देगा, इंक्रीमेंट एंड स्किप इफ 0। अगर 0 वैल्यू आती है तो फिर BUN वाली इंस्ट्रक्शन को स्किप कर देगा, और स्किप करने के बाद कहाँ आएगा, इस वाली इंस्ट्रक्शन पर आ जाएगा, स्टोर एक्यूमुलेटर वाली। स्टोर एक्यूमुलेटर का मतलब यह है कि सम वाली लोकेशन पर जो एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटर में 100 वैल्यू को हम ऐड करवा चुके हैं, 100 मरतबा ये लूप चला है, 100 वैल्यू को हम ऐड करवा के एक्यूमुलेटर में डाल चुके हैं। एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू आई है उसको हम मेमोरी के इस लोकेशन पर स्टोर कर रहे हैं। ये वाली लोकेशन पर हमने कई बार बताया है, अभी इस वक्त जो है वो खाली पड़ा हुआ है मेमोरी ये लोकेशन। अगर कुछ भी होगा पहले से वो ओवरराइट हो जाएगा जो अब डालेंगे आप एक्यूमुलेटर में। तो इसलिए जो है वो
स्टोर एक्यूमुलेटर से जो नंबर ऐड होके आए थे उसको हमने एक्यूमुलेटर में डाल दिया और हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। इस तरह से ये प्रोग्राम जो है वो चल रहा है पूरा का पूरा। ये सारा का सारा प्रोग्राम ये इस तरह से चल रहा है। कोई सवाल आप लोगों का? वाह जी वाह। नो सर। हम्माद हुसैन कहाँ थे पहले सेशन में? हम्माद हुसैन, आवाज आ रही है मेरी? लाइट नहीं थी। यार आपको उसका मैसेज नहीं आया ड्रॉप का? है हमाद? आपकी तो छुट्टियां बहुत है, पिछली दफा भी मैंने बताया था, आपने फिर आज जो है पहले सेशन में एब्सेंट कर लिए। 8 छुट्टियां पीछे आ रही हैं, एक छुट्टी आज की भी हो गई है, 9 छुट्टियां तो आपकी हो गई। भाई कुछ बोल रहे हैं यार, माइक ऑन कर लें। बोलने पे तो पाबंदी नहीं है ना। माइक ऑन करें। हमाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि माइक ऑन करें। इस तरह बात नहीं बनेगी हमाद। आपको मेरी आवाज आ रही है? जो मेरी इंस्ट्रक्शंस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्लास में। ऐसे आप अटेंडेंस भी नहीं लगवा सकोगे भाई, आने का कोई फायदा नहीं होगा। दो मिनट है आपके पास, 2 मिनट में अगर आप नहीं बात करेंगे तो आपका जो है वो अटेंडेंस सेकंड सेशन की भी चली जाएगी। अच्छा बाकी स्टूडेंट्स जो है वो प्रोग्राम समझ में आ गया सबको? असेंबली का कोड लिखना कैसे है, किस तरह से काम करना है, ये जो है वो उसमें मेंशन किया हुआ है। ये मेरा मसला नहीं है भाई, ये तो बहुत पुरानी बात है। पहले सेशन में कहा था आपका माइक और वीडियो कैमरा आपने अगले हफ्ते ऑन करके रखना है। ठीक है, आज हमारी जो है वो 9वां 10वां सेशन चल रहा है, बल्कि 11वां 12वां सेशन चल रहा है। तो 12वां सेशन चल रहा है, उसके अंदर आपका माइक और जो है वो वीडियो ही ऑन नहीं है। माशाल्लाह जो बेहतरीन है, करते रहे आप काम, ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट तो कभी नहीं आती भाई, नेक्स्ट भी जो है वो आज में डल जाएगी। अगली क्लास में बैठे होंगे वो आज होगा, नेक्स्ट क्लास तो नहीं होगी ना, फजूल के बहाने हैं। 50,000 का मोबाइल रखा होगा जो है, ना हेडफोन चलता है ना उसमें डेटा कनेक्शन होता है, ये सब बहाने हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है प्रोग्रामिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन।
अरे क्या है, the number of instructions available in the computer may be a few hundred in a large system or a few dozen in a small one. हमारे पास तो हैं ही टोटल 25 इंस्ट्रक्शंस जो हमने अपना प्रोग्राम चला रहे हैं. Some computers perform a given operation with a one machine instructions. Other may require a large number of machine instructions to perform the same operation. मिसाल के तौर पे मुझे जो है वो ऐड करना है, ऐड की इंस्ट्रक्शन दूंगा, अभी ऐड हो जाएगा एक लाइन में. लेकिन जब मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा भाई. सब्ट्रैक्ट करने के लिए देखा हमने कि कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सेकंड पार्ट को, सेकंड ऑपरेंड को, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, फिर ऐड करना पड़ेगा. तो 4 लाइनों के अंदर जो है वो ऐड हुआ. इसी तरह से जो है वो जो हम अपने इतने बड़े बड़े लाइन ऑफ कोड लिखते हैं, 100 लाइन का कोड लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं? इसी वजह से लिखते हैं ना क्योंकि उसमें हार्डवेयर मौजूद नहीं है. अगर वो वाला हार्डवेयर मौजूद होता उसके अंदर तो 100 लाइन का कोड लिखने की जरूरत क्या थी? एक लाइन के अंदर उसको कहते कि ये करो, वो कर देता. तो एज एन इलस्ट्रेशन consider the 4 basic arithmetic operation. Some computers have machine instructions to add, subtract, multiply and divide. Others such as the basic computer have only one arithmetic instruction such as add. Add से ही मैं जो है वो 2 नंबर ऐड कर सकता हूँ. Subtract से 2's complement को subtract कर सकते हैं. Multiply से क्या कर सकते हैं? जी भाई, मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म होगी एडर से? बताओ जी. सकीना इस्लाम और बाकी लोग भी चैट पे रिप्लाई करें. मुझे पूछता एक से हूं लेकिन चैट पे रिप्लाई सारे किया करें. सकीना इस्लाम, जी सर. 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 4 30 है. 5 मल्टीप्लाई बाय 6 30. सर इस तरह इसकी लॉजिक भी जवाब देनी होगी जो लिखेंगे, तुक्का नहीं मारना. हाँ सकीना बोले. अरे प्रोग्रामर कहाँ चले गए सारे प्रोग्रामर? बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं. कितना छोटा छोटा सा प्रोग्राम पूछ रहा हूं मैं. तो एडर से कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन? हाँ, हमारे पास है ही नहीं ना मल्टीप्लाई का सर्किट. हमारे पास इंस्ट्रक्शन, अभी मैंने आपको 25 इंस्ट्रक्शन जो इस चैप्टर के शुरू में अभी भी दिखाई थी मैंने, उसके अंदर कहाँ है मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन? नहीं है ना. जी सर. जी हाँ, सर तो नहीं. मेरे पास है ही ऐड का ऑप्शन. ना सब्ट्रैक्ट की कमांड कोई है, ना हमने हार्डवेयर उसमें लगाया है, ना